सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। छिपा था क्या, कहाँ, किसने ढका था? उस पल तो अगम अटल जल भी कहाँ था। तीन अक्षरों में छुपा जिसने यह ब्रह्मांड रचा, वो है समय। काल के परिवर्तन से ही हुआ प्रकृति का निर्माण। उसी प्रकृति से सुने शिक्षा के परिवर्तनों का व्याख्या। मैं प्रकृति साक्षी हूँ इस ब्रह्मांड के हर क्षण के परिवर्तन की। मैंने सृष्टि के कण कण को परिवर्तित होते हुए देखा है। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं रहता। मेरी एक एक वस्तु परिवर्तनशील है। आकाश, पाताल, पर्वत, बहती धाराएं, नदियां, सागर, पशु पक्षी, मानव और स्वयं मैं भी इस परिवर्तन के अधीन है। सभी के स्वरूप समय के साथ साथ बदलते रहे हैं, परंतु परिवर्तन स्वीकार करना मानव के लिए इतना सरल नहीं था। समय के परिवर्तन के साथ अपने आप को भी परिवर्तित करना बहुत कठिन था। अमृत के आने से पहले हलाहल ही तो आया था। समय के परिवर्तन को कोई अपना ना पाया था। ज्ञान के अभाव से अंधकार सा छाया था। व्याकुलता भरे इस जीवन में अज्ञानी मानव भरमाया था। हजारों वर्ष पूर्व सब तरफ जंगल ही जंगल, और जंगल के बीच में आदि मानव तब एक भक्षक था। कंदमूल ढूंढता, जंगल जंगल भटकता, पर वो अन्य जीव जंतुओं से भिन्न था। उसे किसी प्रकार के संसाधन के उपयोग कोई ज्ञान न था। वह ना तो आग से परिचित था, न ही कृषि से। उसने अपनी आवश्यकता अनुसार अपने अनुभवों तथा प्रकृति से सीखना शुरू किया। वह जानवरों से बचने के लिए झुंड में रहने लगा तथा भोजन की तलाश में जीव जंतुओं का शिकार करने लगा। धीरे धीरे वह अपने तन को सर्दी, गर्मी तथा बरसात से बचाने के लिए पत्ते तथा जानवरों की खाल से खुद को ढकने लगा। इस तरह आदि मानव का जीवन बेहद कठिनाइयों से भरा था, परंतु वह प्रकृति से दिन प्रतिदिन सीख रहा था। जैसे एक दिन दो पत्थरों के टकराने से जब चिंगारी निकली तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया, आग, अंधकार को मिटाने वाली आग, जानवरों को डराने वाली आग, भोजन को स्वादिष्ट बनाने वाली आग। आग के आविष्कार ने तो जैसे जीवन ही बदल डाला, ऐसे ही समय के साथ साथ वह प्रकृति से सीखकर अपना जीवन आसान बनाने लगा।
समय के साथ परिवर्तन मेरा नियम है। परिवर्तन से ही आवश्यकता होती है और आवश्यकता से ही आविष्कार। तो आइए मिलते हैं उस ज्ञान पुंज से जिसके बिना समय के परिवर्तन को स्वीकार करना और उसके साथ सामंजस्य स्थापित करना मनुष्य के लिए असंभव था। अंधकार को दूर कर जो प्रकाश फैला दे, बुझी हुई आस में जो विश्वास जगा दे, अज्ञानी के मन में जो ज्ञान का दीप जला दे, दुर्गम मार्ग को सुगम जो बना दे, वो है शिक्षा। मैं शिक्षा, मेरा नाम संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञानोपार्जन अथवा सीखना। प्रकृति मनुष्य ने आपके पंच तत्व भूमि, आकाश, जल, वायु और अग्नि से ही सीखना शुरू किया। और जब मनुष्य ने आपसे और अपने अनुभवों से सीखना शुरू किया, तभी मेरा जन्म इस धरती पर हुआ। अर्थात हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मैं सबसे पहले भारत में वेदों के रूप में अवतरित हुई, इसीलिए भारत विश्व गुरु कहलाता है। भारत की प्राचीन शिक्षा तो आध्यात्मिकता पर आधारित थी। शिक्षा मुक्ति एवं मोक्ष के साधन के रूप में थी। हाँ प्रकृति, मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधक ब्रह्मचर्य और योगाभ्यास करते थे। उस युग में योग व्यायाम का एक प्रभावशाली प्रकार था और आज भी है, जिसके माध्यम से न केवल शरीर के अंगों बल्कि मन, मस्तिष्क और आत्मा में भी संतुलन बनाया जाता है। सवितर्
तुम्हारी योग साधना व मंत्रोच्चारण से मुझे भी बहुत ऊर्जा मिलती है। मैं भी प्रफुल्लित हो झूमती हूँ। योग सत्यम शिवम सुंदरम की प्रखर अभिव्यक्ति है। मनुष्य ने योग साधना या जो कुछ भी सीखा वह आपकी ही गोद में सीखा। मनुष्य के लिए आपसे अच्छा गुरु कोई नहीं है। जैसे नदियों से मनुष्य ने आगे बढ़ना सीखा, सूर्य से जीवन के हर पड़ाव पर एक नई शुरुआत करना सीखा और फिर धीरे धीरे गुरुकुल बने, जहां आध्यात्म, योग, मंत्र के साथ साथ अन्य जीवन कौशल भी सिखाए जाते थे। हाँ, और जब गुरुकुल में छोटे छोटे शिष्य इन मंत्रों का श्रवण मनन करते थे, वह अपने परिवार से दूर गुरु के परिवार का हिस्सा बनकर विद्या प्राप्त करते थे, तो मैं स्वयं भी भाव विभोर हो उठती थी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तुम्हारी आंखों में प्रतिवाद का रंग क्यों है पुत्र? यदि मैं देखूं कि पुत्र तो मैं ही हूं, पर आपका स्नेह अर्जुन को मिल रहा है, तो मेरी आंखों में प्रतिवाद का रंग तो आएगा ही। तुमने कहा था कि तुम मेरा शिष्य बनना चाहते हो। तुम्हें मेरा पुत्र विधाता ने बनाया है और तुम सबको अपना शिष्य मैंने स्वयं बनाया है। यह गुरुकुल है, मेरे घर का आंगन नहीं। आंगन पर तुमसे अधिक अधिकार तो किसी का नहीं, परंतु गुरुकुल में उसका अधिकार सबसे अधिक होगा जो सबसे अच्छा शिष्य होगा। और अर्जुन तो वह नर है अश्वत्थामा, जिसके कारण हमें नारायण के दर्शन होंगे। परंतु बिना परीक्षा लिए ही गुरुजी ने निर्णय कैसे कर लिया कि अर्जुन ही उत्तम शिष्य है? ठीक है, तुम्हारे संतोष के लिए परीक्षा भी ले लेते हैं। आओ। राजकुमारों, इस वृक्ष पर एक पक्षी रूपी यंत्र है, जिसकी आंख तुम्हारा लक्ष्य है। युधिष्ठिर। जी गुरुदेव। लक्ष्य साधु, क्या देख रहे हो? आकाश और पृथ्वी। बाण चलाऊं? नहीं। जो आज्ञा गुरुदेव। दुर्योधन। जी गुरुदेव। इस वृक्ष पर एक पक्षी है, लक्ष्य साधु। जो आज्ञा गुरुदेव। क्या दिखाई दे रहा है? पत्तियों में छुपा हुआ एक पक्षी गुरुदेव। ठीक है। बाण चलाऊं? नहीं। अश्वत्थामा। जी गुरुदेव। लक्ष्य साधु। जो आज्ञा गुरुदेव। क्या दिखाई दे रहा है? आपके चरण, वृक्ष और पत्तियों में छुपा हुआ यंत्र। ठीक है, जाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। अर्जुन। जी गुरुदेव। लक्ष्य साधु। जो आज्ञा गुरुदेव। क्या दिखाई दे रहा है? मुझे तो केवल पक्षी का सिर दिखाई दे रहा है। और अब?
अब मुझे केवल उसकी एक आंख दिखाई दे रही है गुरुदेव। ठीक है वत्स, धनुर्धर को उसके लक्ष्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए। आपका यह शिष्य क्षमा चाहता है गुरुदेव। तुम तो मेरा जीवन प्रकाश हो पुत्र, परंतु ईर्ष्या करना अच्छी बात नहीं, क्योंकि ईर्ष्या मनुष्य के गुणों को दीमक की भांति चाट जाती है। द्रोण के उत्तराधिकारी तो तुम ही हो, परंतु श्रेष्ठ धनुर्धर कुंती पुत्र अर्जुन है। समय अपना परिवर्तन लिए अडिग चलता रहा। मोह, ममता, इच्छा, चिंता जागृत करता रहा। जैसे महाभारत के युद्ध में विचलित हुए कौन्तेय कि कैसे करूं प्रहार उन पर जो है मेरे गुरु श्रद्धेय। समस्याओं के निवारण हेतु दिया कृष्ण ने उपदेश, कर्म ही प्रधान जग में जिसमें श्रेष्ठ है यह संदेश। उठो कौन्तेय, युद्ध करो, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे समक्ष है। मुझे ज्ञात नहीं था माधव कि मुझे गुरु द्रोण द्वारा सिखाई गई धनुर्विद्या का प्रयोग उन्हीं के विरुद्ध करना पड़ेगा। जिन श्रद्धेय गुरु ने मुझे गुरुकुल में शिक्षा प्रदान कर कृतार्थ किया, आज मैं उन्हीं के विरुद्ध परम विद्या का उपयोग नहीं कर सकता। इनकी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनना चाहता केशव। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता हूं। यह प्रत्येक युग में होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोत्स्व कर्मणि। वास्तव में मनुष्य को कोई कर्म नहीं बांधता, अपितु फल की आशाएं ही उसे बांधती हैं। अतः फल की आशा किए बिना कर्म करना ही श्रेष्ठ कर्मयोग है। जीवन की अर्थ है मृत्यु का भय, आत्मा को ना मार पाते शस्त्र अग्नि असमय।
न खोना कुछ न पाना रिक्त रहते हाथ है। ईश्वर स्वयं है सृष्टि सारी कहा उसको खोजना। शुभ होता सब उसी की योजना। बनाए भर की छोटे वो सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण केवल धर्म है। शिक्षा यही संदेश है इस युग का कौन्तेय सुनो। तुम धर्म की स्थापना हेतु जियो या कि तुम मरो। बस कर्म ही है श्रेष्ठ जग में, कर्म करते ही रहो। है यज्ञ पावन एक यही, कर्म आहुति देते रहो, कर्म आहुति देते रहो। श्रीमद् भागवत गीता न केवल धर्म का उपदेश देती है बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाती है। शिक्षा आप तो मानव समाज की आधारशिला है। प्रकृति, एक और यदि यह बात सत्य है कि मैं समाज के स्वरूप को निश्चित करती हूँ, उसका निर्माण करती हूँ, तो दूसरी ओर यह बात भी सत्य है कि समाज मुझे भी प्रभावित करता है। समाज मेरा भी स्वरूप निरंतर बदल रहा है। हाँ, ये तो मैं भी देख रही हूँ कि कैसे समय के परिवर्तन के साथ नई नीति एवं राजनीति भी जुड़ गई, जिसमें न केवल राजा प्रजा के कर्तव्यों का विवरण है बल्कि जीवन को सफल बनाने के सुझाव भी हैं। इसी नीति व राजनीति का पाठ पढ़कर छोटा सा बालक चंद्रगुप्त भावी सम्राट बनने की राह पर है। आओ आज राजा राजा खेलते हैं। महाराज चंद्रगुप्त की जय। महाराज चंद्रगुप्त की जय। महाराज चंद्रगुप्त की जय। मंत्री जी, जी महाराज। पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि मगध का शासन चंद्रगुप्त के हाथ में आ गया है। आज से मेरे शासन में जिस भी प्रजाजन को कोई भी कष्ट हो वह मेरे पास आए, मैं उसके साथ पूर्ण न्याय करूंगा। जो आज्ञा महाराज, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही हो। महाराज की जय हो। एक गरीब ब्राह्मण आपके दर्शन करना चाहता है। वह अपना नाम विष्णुगुप्त बता रहा है। उस ब्राह्मण को आदर के साथ मेरे सामने उपस्थित किया जाए। प्रणाम ब्राह्मण देवता, कहिए आपको क्या कष्ट है? आप कहां से पधारे हैं? महाराज, मैं मगध के राजा नंद के दरबार से आया हूँ। मेरी राजा के साथ कुछ अनबन हो गई है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। मैं अत्यंत गरीब हूँ और आपसे एक याचना करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, मांगिए ब्राह्मण देवता। आप संकोच क्यों कर रहे हैं? आपको पता होना चाहिए यह चंद्रगुप्त का दरबार है, नंद का नहीं। ब्राह्मण को दान देना हम क्षत्रियों का परम धर्म है। आप निडर होकर कहिए। मुझे दूध के लिए एक गाय की आवश्यकता है। ये क्या ब्राह्मण देवता, आपने मांगा भी तो क्या मांगा? केवल एक गाय? आप कुछ भी मांग सकते थे, सोना चांदी हीरे मोती। नहीं महाराज, मुझे और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। ठीक है ब्राह्मण देवता, वहाँ अनेक गाय चल रही हैं। आपको जो गाय पसंद हो आप उसे ले लीजिए। चंद्रगुप्त, बालक चंद्रगुप्त, कहाँ हो? प्रणाम ब्राह्मण देवता। यह बालक बड़ा नटखट है, इसने आपको परेशान तो नहीं किया? मैं इस बालक में मगध के भावी सम्राट को देखता हूँ। बालक चंद्रगुप्त, तुम्हारा आचार्य कौन है? मेरा कोई आचार्य नहीं है। मैं तक्षशिला का आचार्य विष्णुगुप्त हूँ और आज से मैं ही तुम्हारा आचार्य हूँ।
मैं इसे अपने साथ तक्षशिला लिए जाता हूँ। वहां यह राजनीति का अच्छी तरह ज्ञान अर्जन कर सकेगा। ठीक है आचार्य। आप चिंता न करना देवी, इस बालक का भाग्य बड़ा बलवान है। इसका सितारा एक न एक दिन अवश्य चमकेगा। सितारा चमकने पर आप मुझे भूल मत जाना। अरे नहीं बालक, मैं भला तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। तुम ही तो मेरी आशा के दीप हो। नंद ने भरे दरबार में मेरा अपमान किया है। मेरे अंदर प्रतिशोध की ज्वाला दहक रही है। मैं नंद का समूल नाश करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। एक साधारण भिक्षुक ब्राह्मण और इतना अहंकार। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता धनानंद। प्रलय और निर्माण सदैव उसकी गोद में पलते हैं। तो क्यों आया था यहाँ? आचार्य, क्या आप आज होने वाली ज्ञान सभा में नहीं जाएंगे? अवश्य जाऊंगा। अब मैं चारों वेदों को साक्षी मानकर इस ज्ञान सभा में विभिन्न जनपदों से आए स्नातकों से प्रश्न पूछना आरंभ करता हूं। मैं यज्ञदत्त, काशी जनपद का वासी आचार्य पिनाक पाणी का शिष्य, सभा को प्रणाम करता हूं। किस देश में नहीं रहना चाहिए? जिस देश में सम्मान न हो, जहां विद्या अध्ययन संभव न हो, ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए। साधु 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 साधु। राजा को किस पर विजय पानी चाहिए? राजा को अपनी इंद्रियों पर विजय पानी चाहिए। तो क्या तुम्हारे अनुसार मैंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं की है? बोलता क्यों नहीं मूर्ख? क्या मैं जितेंद्रिय नहीं हूँ? मैं सोमदत्त, तक्षशिला जनपद का वासी, इस सभा को प्रणाम करता हूँ। आचार्य, तक्षशिला के आचार्य विष्णुगुप्त। धन की रक्षा किससे करनी चाहिए? धन की रक्षा चोरों व राजपुरुषों से करनी चाहिए। सुख का मूल धर्म है। धर्म का मूल अर्थ है। अर्थ का मूल राज्य है। राज्य का मूल इंद्रिय जय। इंद्रिय जय का मूल विनय है। विनय का मूल वृद्धों की सेवा है। राजा का हित किसमें है? राजा का हित प्रजा के हित में होता है। यानी मैं प्रजा का हित करूं तो मेरा भी हित होगा। हाँ। तो क्या तुम्हारे शास्त्रों के आगे मेरा सामर्थ्य कुछ भी नहीं? नहीं। कौन कहता है? बोलो, क्या है तुम्हारे शास्त्रों की दृष्टि में मेरी स्थिति? एक वेतन भोगी सेवक से बढ़कर कुछ भी नहीं। तो क्या मैं यहाँ बैठे लोगों का सेवक हूँ? उत्तर दे ब्राह्मण। क्यों ब्राह्मण, तू शास्त्रों की चर्चा नहीं करेगा? तू धन अथवा राजपद के लिए धनानंद के आगे हाथ नहीं फैलाएगा? मेरा धन ज्ञान है धनानंद, और मेरे ज्ञान में शक्ति रही तो मैं अपना पोषण करने वाले सम्राटों का निर्माण स्वयं कर लूंगा। मुझे धन अथवा राजपद की कोई लालसा नहीं। एक साधारण भिक्षुक ब्राह्मण और इतना अहंकार। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता धनानंद। प्रलय और निर्माण सदैव उसकी गोद में पलते हैं। तो क्यों आया था यहाँ? सोचा था पाटलिपुत्र में ज्ञान के प्रकाश को देखूंगा, पर देख रहा हूँ कि ज्ञान के सूर्य को राहु ग्रस रहा है। अच्छा, निकालो उस ब्राह्मण को यहाँ से। जो हाथों में तलवार थमाना जानते हैं, वो अपनी रक्षा करना भी जानते हैं। मैं किसी के रक्त का प्यासा नहीं। ओहो, तो क्या मैं स्वप्न देख रहा था? प्रणाम आचार्य। आओ चंद्रगुप्त, तक्षशिला के गुरुकुल में तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। आचार्य, एक राजा के जीवन में शिक्षक की क्या भूमिका है? माना कि एक साहसी राजा युद्ध जीतकर दिखा सकता है, किंतु एक शिक्षक किसी साधारण जन को उस युद्ध को जीतने के योग्य बना सकता है। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए चुनौती अच्छे योद्धाओं को ढूंढने में नहीं, चुनौती है साधारण जन को युद्ध का कारण बताकर उन्हें असाधारण बनाने में, जो कि एक शिक्षक ही कर सकता है। विजय का मूल मंत्र क्या है आचार्य? परिस्थितियों के अनुकूल शीघ्रता से ढल जाओ, यही विजय का मूल मंत्र है। चंद्रगुप्त, मैं तुम्हें ज्ञान की बात और कहता हूँ।
तुम ध्यान लगाकर सुनो। जी आचार्य। अपने विचारों को वश में रखो, क्योंकि वे ही तुम्हारी वाणी बनेंगे। अपनी वाणी को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारा कर्म बनेगी। अपने कर्मों को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारी आदत बनेगी। अपनी आदतों को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारा चरित्र बनेंगे। और अपने चरित्र को वश में रखो, क्योंकि इससे ही तुम्हारा भाग्य बनेगा। आचार्य, आप देखना, मगध में वह दिन दूर नहीं जब सर्वज्ञ ज्ञान का सूरज चमकेगा तथा प्रजाजन आत्मसम्मान पूर्वक अपने जीवन को यशस्वी बनाएंगे। शाबाश चंद्रगुप्त। और आप मेरे मंत्री, संरक्षक, पुरोहित सब कुछ हो। अब हम मिलकर मगध पर शासन करेंगे और प्रजाजन को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देंगे। आप मेरा साथ दोगे ना? जी महाराज, मेरा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। मेरी सारी शक्ति और राजनीति आपके लिए ही है। हमारा नंदवंश कलुषित हो गया। अब मैं अपनी माँ मुरा के नाम से मौर्य वंश की स्थापना करूंगा। जी महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। मैं राज्य संचालन करने में आपको कुशल नीति का पाठ पढ़ाऊंगा। समय की गति के साथ राज्य, जाति और धर्म के नाम पर मच रहा था हाहाकार। रूढ़िवाद और अंधविश्वास में डूबा था संसार। स्वयं बना विध्वंसक मानव मार काट मचाता था। आडंबरों व ऊंच नीच से अशांति फैलाता था। तब भक्ति आंदोलन का बीड़ा उठाए चले कुछ कवि महान। काव्य के माध्यम से दिया शांति का ज्ञान। पूछो साधु के, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान, पड़ा रहन दो म्यान। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। औरन को शीतल करे, आप हो शीतल हो, आप हो शीतल हो। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय
जाके हृदया तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। संपत्ति संचहि सुजान। I request all the respected sir. I request guardians to be seated. There are more parts of this program, so please see and then go. हमारे पास में इस जनपद के सुप्रसिद्ध डॉक्टर NN तिवारी सर मंच पर उपस्थित है। मैं जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत करता हूं। डॉक्टर DK राव सर जो कि गोंडा में अपना बहुत ही कम समय अपना नाम अपना काम एक पहचान बन गई है। DK राव सर का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। होम्योपैथिक की जगत में डॉक्टर बिष्ट के बाद किसी ने अपना नाम स्थापित किया तो डॉक्टर अजय जी हमारे गुप्ता जी हमारे बगल में खड़े हैं। अजय सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। विद्यालय प्रांगण में आपकी उपस्थिति से हमारा चार चांद लगा, बच्चों की रौनक रही। इसी क्रम में मैं अपने विद्यालय प्रबंधक तंत्र से जो भी लोग आए हैं, चाहे वो प्रिंसिपल्स हों या स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हों, मैनेजर्स हों, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। सर प्लीज़ शिवमूर्ति सर हमारे अगुआ हैं, रवि चिल्ड्रन के प्रबंधक, आप सर सादर आमंत्रित हैं। जयपुरिया से हमारे गुप्ता सर जी हैं, आइए सर आपका स्वागत है मंच पर। सुवंश मिलेनियम स्कूल से प्रिंसिपल मैम है, आप आइए। एम्स इंटरनेशनल स्कूल से प्रिंसिपल मैम है, आपका स्वागत है। तमाम जितने भी स्कूल से आए हुए लोग हैं कृपया अगर वो पीछे बैठे हैं। गीता इंटरनेशनल स्कूल, गंदा पब्लिक स्कूल, पाइनियर स्कूल्स, प्लीज़ कम ऑन स्टेज, आपका स्वागत है। आप जो भी लोग हैं जिनका तक नाम मेरी नहीं जा रही है, हो सकता है कि मुझे दिखाई ना पड़ रहा यहाँ से, तो आप कृपया मंच पर आ जाएं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। चाहेंगे कि आप सर प्लीज़ ये बेटा सर को लीजिए। क्या कर रहे हो बेटा?
निरुपमा जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। अश्विनी सर, अखिल सर, जो भी टीचर्स हैं, विवेक सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। सर आ जाइए, विवेक सर, अश्विनी सर और आशुतोष सर प्लीज, जो भी टीचर्स यहाँ हो आ जाइए सर प्लीज, जो हमारे इनवाइटीज हैं वो आ जाए प्लीज प्लीज। हम लोग के बीच में हम लोगों के गुरु और हम लोग के मार्गदर्शक श्री अरविंद डॉक्टर अरविंद शर्मा सर और रेखा मैडम हैं। जोरदार तालियों से आपका स्वागत करते हैं। प्लीज सर कम ऑन द स्टेज।
इसी क्रम में मैं राजीव रस्तोगी सर को सादर आमंत्रित करता हूं, मंच पर आ जाएं सर। और मीडिया क्लब से जितने भी लोग हैं मैं सभी को आमंत्रित करता हूं। श्री पीपी यादव सर जी आप आ जाएं सर। और जो भी लोग मीडिया क्लब से हैं वो प्लीज़ आ जाएं सर, प्लीज़ सर। मीडिया से जो भी जितने भी हमारे आदरणीय हैं मीडिया से वो कृपया मंच पर आ जाएं सर। मीडिया से जितने भी हमारे भाई आए हैं, जो भी हमारे बंधु, शिवानंद जी प्लीज आ जाइए मंच पर। शिवानंद जी आ जाइए। डीआईएस ऑफिस से हमारे प्रवीण भाई साहब जी आए हैं, प्लीज मंच पर आ जाएं। प्रवीण सिंह जी, जोरदार तालियों से स्वागत करिए, आपके बिना अधूरा है ये जगत। विवेक श्रीवास्तव जी आप प्लीज मंच पर आ जाएं। आ जाइए भाई साहब विवेक जी। और इस कार्यक्रम में जितने भी ड्रेसेस हैं उसको मेक करने के लिए नेवटिया वस्त्रालय से श्री नेवटिया जी आ जाइए प्लीज। तुलसी वस्त्रालय। पीपी दादा और लोग, भाई साहब प्रमोद जी प्लीज प्लीज आप भी आ जाइए आज। छोटू सभासद जी, शशांक जी आ जाइए। जो भी सभासद जो लोग बैठे हैं आ जाइए। अफजल भाई सभासद आइए, आप भी हैं आ जाइए।
प्रवीण श्रीवास्तव दादा जहाँ भी हों, अंकलेश्वर पांडे जी और पूरी टीम जो है वो कृपया मंच पर आ जाएं। अतुल यादव जी आ जाएं मंच पर। और मैं फिल्म इंडस्ट्री से विपिन एच सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ, कृपया मंच पर आ जाएं। और आनंद पांडे जी को आमंत्रित करता हूँ, कृपया मंच पर आ जाएं। प्लीज कम ऑन द स्टेज विथ मैम। एक ग्रुप फोटो हो जाए सर एक बार। सर एक मिनट। जायसवाल सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। हमारे नोडल अधिकारी रहे हैं और आपके 2 बच्चे हैं, 3। एक कार्डियो सर्जन है लारी में, दूसरे IITian हैं और तीसरे भी डॉक्टर्स हैं BBS। तो और आप खुद केमिस्ट्री के एक अच्छे टीचर हैं सर। I request all the guardians to be seated. We are continuing our program. अलग अलग धर्मों के कारण फैली अशांति को भी मोहित कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि मानवता के हित में जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगा
सच है भी सच, नानक होसे भी सच। अल्लाह अद्भुत है ना ये दृश्य। धर्म अनेक परंतु शिक्षा एक। हाँ, किंतु क्या हुआ प्रकृति? अचानक तुम इतनी उदास क्यों हो गई? मुझे अनायास ही वो पल याद आ गया जब तुम और मानव दोनों ही मेरा साथ छोड़ते जा रहे थे, जबकि मुझे दोनों ही अति प्रिय हैं। मैं क्या करती? मैं विवश थी। मानव ने अपने स्वार्थ के लिए मुझे भी आघात पहुंचाया। मैं बहुत हताहत हुई जब मेरी पुरातन शिक्षा व्यवस्था उसकी संस्कृति को ही बदल डाला। मेरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा स्तंभों को पूरी तरह हिला दिया। विदेशी मुगलों ने तो भारत को पहले ही बांट दिया था और फिर अंग्रेजों ने भारत पर शासन करने के लिए शिक्षा के अर्थ का ही अनर्थ कर दिया। जिज्ञासुओं और साधकों की इस धरती पर अंग्रेजों का कब्जा बढ़ता चला जा रहा था, फिर भी वे भारतीयों के मनोबल को तोड़ नहीं पा रहे थे।
बढ़ती जा रही थी कंपनी सरकार की बेचैनी। मुश्किल हो रहा था उनके लिए भारतीयों को उनकी जड़ों से अलग करना। उसी दौरान भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने लॉर्ड मैकॉले को सौंप दिया भार परिवर्तन का। भारतीयों की सोच में, शिक्षा में, आचार में, विचार और व्यवहार में। से सजा भारत अनोखा Mr. Bentet, I am here in India. Mr. Macaulay, आप जानते हैं ना आपको इंडिया क्यों बुलाया गया है? Yes sir, don't worry, आप बस देखो मैं क्या करता है। तुम सब सोचता होगा कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। Yes sir, हमें यहाँ इंडिया में अपना रूट इतना मजबूत करना है कि ये इंडियंस हमेशा के लिए हमारा गुलाम बना रहा है। Okay sir, जाओ पता करो क्या है इनका स्ट्रेंथ और क्या है इनका कमजोरियाँ। Go to all directions. Yes sir. अरे चुप करो सब। अरे सर आइए आइए, हम मुखिया दिस विलेज, आई नो थोड़ा अंग्रेजी, आई टेल के ये सब क्या कह रहे हैं। Hey stop, are you crazy? Stop stop, what is this? Smelling very bad, do have to move. अरे साहेब ईटा गोबर हुआ है, देखिए देखिए। What? गोबर? You mean carrot? Oh my God, क्या करेगा इसका? बहुत कुछ साहेब, ईंधन नहीं हमारा, खाद बनाएंगे, अनाज उगाएंगे, पेट पालेंगे। Where's your father? क्या कह रहे हैं? अरे पूछ रहे हैं तुम्हारा बाबा कहाँ है? अरे बाबा पूछता बीमार है, बैलगाड़ी ढूंस मारी, उनका तो पैरवा टूट गया उनका। What? बेल कैसा बोलता है? इंग्लिश में बोलो। आइडल आइडल, बेल माने काउ's husband, हिट सींगड़ा
टूटा टेंगड़ा, फादर लंगड़ा। अरे चुप करो। कहाँ जा रहा है ये सब बच्चा लोग? पाठशाला साहिब, वो देखिए। What? You mean school in this backward village? I can't believe. और ई देखिए, जड़ी बूटी बैद जी दिए थे, हमारे पापा की हड्डी भी जुड़ गई। What? Bad? Village doctor? Treatment without doctor? I can't believe. में approximately 1,72,000 गुरुकुल हैं। Yes sir, इंडियंस को बहुत प्राउड है कि अपने ट्रेडिशन, कल्चर, रिलीजन एंड सोसाइटी पर। Yes sir, जब हम दोनों साउथ में था तब देखा था हमने वहाँ का रिच कल्चर। एक बैकवर्ड विलेज में स्कूल था, कल्चर को भी प्रोसेस करना आता है उनको। नेचर से सब कुछ सीखता है और उसे करता है, यहाँ तक कि ट्रीटमेंट भी करता है। Okay sir, we shall meet in Parliament tomorrow. Okay, you all may leave now. मैंने रिसर्च किया और पाया कि we have to change our policy. तोड़ना होगा इनका गुरूर, कुचलना होगा इनका स्वाभिमान, और उससे भी पहले नष्ट करने होंगे सारे गुरुकुल, मिटाना होगा संस्कृत और उर्दू का नामो निशान। What are you saying, Mr. Macaulay? It is not possible. It is possible, sir. ये धरोहर, विरासत, गुरुकुल, बैकबोन है इनकी, तोड़ना होगा, नहीं तो हमें इंडिया छोड़ना होगा। अवैध घोषित कर दो सारे गुरुकुलों को, बंद कर दो इनकी सारी साहित्य राशियाँ, खत्म कर दो संस्कृत का अस्तित्व। हम ऐसा स्कूल खोलेगा जिसमें पढ़ने लिखने वाला शरीर से तो इंडियन होगा, लेकिन दिमाग से अंग्रेज होगा। अपने कल्चर के बारे में इन्हें कुछ नहीं पता होगा। इंग्लिश बोलने में प्राउड फील करेगा और हिंदी में शर्म। और यही लोग हमारे लिए काम करेगा और हम लोग इन पे राज करेगा सालों साल, सालों साल, सालों साल। और इस एजुकेशन पॉलिसी ने अंग्रेजियत को हावी कर दिया। हमारी संस्कृति पर, हमारी सभ्यता पर नष्ट हो गए गुरुकुल। संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाएं किताबों में सिमट गई। हमने प्रकृति से दूरी बना ली, छोड़ दिया उससे सीखना और पाश्चात्य रंग में रंग गए। एक तो मानव ने अपने स्वार्थ के लिए हम दोनों को अलग कर दिया और बदलते समय के साथ साथ
समाज में बहुत सी कुरीतियों ने भी जगह बना ली, जिससे मैं बहुत ही व्याकुल हो गई। प्रकृति, सुनो, जैसे हर अंधेरी रात के बाद सूरज अपनी रोशनी लेकर जगमगाता है, उसी तरह इस धरती पर बहुत से समाज सुधारकों ने भी जन्म लिया और समाज को एक नया रास्ता दिखाया। मुझे सती नहीं होना, मुझे छोड़ दो। कैसी बातें करती हो? पति के साथ सती होना तो अति सौभाग्य की बात है, और ये सौभाग्य तुम्हें प्राप्त हुआ है। अरे ये तो हमारी परंपरा है। परंपरा के नाम पर मेरी बलि मत दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जीने दो। मैं अपना जीवन जीना चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ। धिक्कार है तुम पर निर्लज्ज स्त्री, पति के बिना भी तुम जीना चाहती हो? जीवन से इतना मोह, लज्जा आनी चाहिए तुम्हें। पति के साथ सती होने पर तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। चलो तुम मेरे साथ, चलो और अपना एक नया जीवन आरंभ करो। आप सब इनको क्यों मारना चाहते हैं? अरे हम इसे मारना नहीं चाहते, ये तो सती है, ये हमारे लिए पूजनीय है। अरे इनके पति तो वृद्ध थे, परंतु ये तो अल्पायु की है, इनके आगे तो पूरा जीवन पड़ा है। कृपया इनको छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, सती प्रथा तो हमारी पुरानी परंपरा है। नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम्हारा पुनः विवाह कराऊंगा। मैं भी नई शुरुआत करना चाहती हूँ, मैं भी पढ़ना लिखना चाहती हूँ और जीवन में आगे बढ़ना चाहती हूँ। परंतु हमारे समाज में स्त्रियां पढ़ती लिखती नहीं, वो तो घर का काम काज करती हैं और परिवार संभालती हैं। नहीं नहीं, लड़कियों का भी शिक्षा पर समान अधिकार है, तो तुमको भी पढ़ने लिखने से कोई रोक नहीं सकता।
शिक्षा का सूरज है निकला, हो रहा है अब उजाला, आंखें खोलो। हमको भी है लिखना पढ़ना, हमको भी है आगे बढ़ना, तुम भी बोलो। शिक्षा का सूरज है निकला, हो रहा है अब उजाला, आंखें खोलो। हमको भी है लिखना पढ़ना, हमको भी है आगे बढ़ना, तुम भी बोलो। जो नहीं पढ़ सकता उसके सामने जैसे अंधेरा है, जो नहीं पढ़ सकता उसको एक मजबूरी में जीना है। कितनी ही मजबूरियां शिक्षा मिटा देगी, उन्नति की राह में शिक्षा दिखा देगी। उम्र चाहे जो भी हो, मैं कहूँ और तुम कहो, कभी भी कहीं भी, कभी भी कहीं भी हमको पढ़ना है, आगे बढ़ना है, हमको पढ़ना है, आगे बढ़ना है। धन्य है वो महापुरुष जिन्होंने समाज का रूप बदल दिया। शिक्षा, तुम भी बदल रही हो, तुम मुझसे बहुत दूर होती जा रही हो। ठीक कहा प्रकृति, क्योंकि मेरा उद्देश्य और कार्य क्षेत्र सब परिवर्तित हो गए हैं। हाँ, मैंने समय के साथ आपके बदलते हुए स्वरूप को देखा है। मैंने आपका आध्यात्मिकता से तकनीकी ज्ञान तक का सफर महसूस किया है। मेरी तकनीकी शिक्षा भारत की अंग्रेजों से आजादी के बाद काफी बड़े आकार में उठी, क्योंकि मनुष्य हमेशा से ही अपने जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास करता रहा है, जिसके लिए वह नई नई तकनीकों का निरंतर आविष्कार कर रहा है। कहाँ से चल के आ गए हम, कहाँ बदले हैं मंजर, बदली है दुनिया। कहाँ से चल के आ गए हम, कहाँ बदले हैं मंजर, बदली है दुनिया। आसमां से भी आगे जो है जहां, जाना है हमको तो वहां। हो रहा है अपना तो डिजिटल इंडिया, हो रहा है अपना तो डिजिटल इंडिया। ऑनलाइन दुनिया का है अलग सा ही नशा, लाइफ में स्टाइल लाया सोशल मीडिया। डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, हो रहा है अपना तो डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, हो रहा है अपना तो डिजिटल इंडिया। लाइन से निकल के ऑनलाइन हो गए, इंटरनेट से सब काम आसान हो गए। सिमटी है दूरियां, कम हुए फासले, आगे बढ़ने के लिए हम तो चल पड़े। छूना आकाश
थी पंख लगा। धरती हो या अंतरिक्ष, सब जगह मानव है पहुंचा। किंतु सोचा न था सपने में भी एक दिन ऐसा आएगा। एक छोटा सा वायरस चहुओर त्राही त्राही मचाएगा। जिस प्रकृति को तुम भूले वही दामन तुम्हें बचाएगा। ये समय है बदलेगा जरूर, पर कुछ नया सिखा कर जाएगा, कुछ नया सिखा कर जाएगा। आज रात 12 बजे से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही रुकिए, आप अपने पिता की बॉडी नहीं छू सकते। चलिए दूर रहिए। मैं कितना बदनसीब हूँ पापा, जो आपका अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकता। चलिए अपने अपने घरों के अंदर रहिए। मुझे विश्वास है हर हिंदुस्तानी इस संकट का न सिर्फ सफलता से मुकाबला करेगा, बल्कि इस मुश्किल घड़ी से विजयी होकर निकलेगा। मम्मा मम्मा, मुझे भूख लगी है, खाना दो ना। सॉरी बेटा, अभी बिस्किट खा लो, खाना बाद में बनाऊंगी। अभी मेरी क्लास का टाइम हो रहा है। ओह, ये लिंक कैसे बनेगा? ओह नो, सर का भी फोन नहीं लग रहा है। गूगल पर सर्च करती हूँ। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड, वेरी गुड। डू दिस क्वेश्चन। एक्सीलेंट। नाउ डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड। अरे, ये स्क्रीन कैसे हो गई? मैम, प्रेस एस्केप बटन। डियर, वेयर इज इट? मैम, एट द लेफ्ट कॉर्नर। ओके, यस, थैंक यू बेटा, थैंक यू। ओके, यू हैव डन दिस क्वेश्चन। नो, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ओके मैम। फिर से शहरों में रौनक आएगी, फिर से गांव में लौटेगी हंसी, फिर से साथ सारे यार होंगे, ना होगी पाबंदी, ना रोक ही कोई, फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियां, गम भी हम मिलकर बांटेंगे, फिर से होगी
नई शिक्षा नीति का आत्मनिर्भर भारत बनाना है, जिसके लिए शिक्षा को प्रकृति के पंच तत्वों से मिलवाना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर बैठ जाइए। झुम झुम रखिता झुम गिरद 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 झुम तनिस्तता तनिस्तता तदन तनिस्तता तनिस्तता गिरद गिरद तनिस्तता तनिस्तता झुम तनिस्तता तदन गिरद 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 झुम धिम दत्त झुम lam dak 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 jum ta ta dim dum lam ta 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 gira 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 ta 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 gira gira ta 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 dim ta 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 gira ta 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 gira 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 ta ta dim ta gira gira ta ta dim ta gira gira ta dim ta gira gira ta dim ta gira gira jum ta gira gira